धन्यवाद। असीम वकार जी, मुझे याद है कि राजभर जी ने सबसे पहला गठबंधन जो है आपकी पार्टी के सदर के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ, लखनऊ में तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ा माहौल बनाया था, आजमगढ़ भी लेके गए थे। बाद में गठबंधन तोड़ दिया और आजकल तो अब कहीं ठिकाना मिल नहीं रहा। वापसी में आप लोग मिलोगे, कोई गुंजाइश है? मैंने इसीलिए आज आपको बुलाया है कि खुल के बात हो जाए कि राजभर जी से दोस्ती करोगे क्या? देखिए, आपको ये बात भी याद होगी कि जब राजभर जी गठबंधन में हमारे आए थे तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि राजभर हमारे साथ टिकेंगे नहीं। आपने कहा था, लेकिन आपके अध्यक्ष ने कुछ और कहा था। मैंने आपसे ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि राजभर ने हमारा कंधा चुना है आगे जाने के लिए, अखिलेश जी से गठबंधन करने के लिए। वो एक कंधा लेकर चुन के आए हैं, उस पर बैठे हैं वो, आपको याद होगा। जी बिल्कुल याद है। और मैंने बहुत से लोगों को बताया था, मैंने मार्च 2021 में ही बता दिया था कि अक्टूबर के महीने 15 अक्टूबर से पहले पहले राजभर फुर हो जाएंगे। कोई जासूसी करा रहे उनकी? नहीं सर, तजुर्बा है मेरा। अच्छा, तजुर्बा जी। राजभर साहब से अब मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन तजुर्बे में इनसे कम नहीं हूँ। अगला तजुर्बा बताओ, हम लोग आज उसी की खोज के लिए बैठे हैं इतने लोग। नहीं देखिए, अभी आप उनकी बात कर रहे थे, वो क्या नाम है उनके, मायावती के भतीजे, आकाश आनंद। उनको ये पता है कि किसको पालना है किसको नहीं पालना है, तजुर्बेकार आदमी है वो। उनकी बुआ जी उनको बता रही है। पांडे जी तो कह रहे हैं अभी लड़के हैं, समझदारी नहीं है। नहीं, बुआ जी का, उनको बुआ जी की तरफ से पीछे से मैसेज चल रहे होंगे कि ये अब ये बोल दो, ये बोल दो। देखिए, राजभर जी के बारे में मैं बता दूं आपसे, इनको मैं शुरू से जानता था कि ये कहाँ कहाँ बैठेंगे और कहाँ कहाँ कब उड़ जाएंगे ये। मैंने इनके बारे में एक बयान भी जारी किया था। हम लोग बचपन में सुनते थे विक्रम और बेताल की कहानी, कि विक्रम के कंधे पे बेताल बैठ जाता था, चलता रहता था, बेताल कंधे पे बैठा हुआ, विक्रम चला जा रहा है, और जब बेताल की मंजिल आई तो बेताल उड़ गया। तो बेताल उड़ता रहता है। ये कुछ ज्यादा नहीं? आप थोड़ा ऐसा मत बोलो। नहीं सर, देखिए, अब उनकी तुलना बेताल से कर रहे हो। नेता हैं, विधायक हैं, नहीं, मिनिस्टर रहे, मैंने विक्रम बेताल की कहानी आप एक टाइम साथ बैठे थे, आज उनको बेताल बता रहे हो। सर बेताल प्रेत होता है, पता है आपको? पहले मैंने विक्रम बेताल की कहानी बताई, आप लोग बचपन में सुना करते थे। अब बेवजह में आप उधर लिए जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने तो कहानी बताई विक्रम बेताल की, कि बेताल उड़ जाता था। हम लोग ने कहानी सुनी सर, आपको याद होगा। और इस गठबंधन का अंजाम यही होना था। मेमोरी लॉस हो गया, अब कुछ याद नहीं। इस गठबंधन का अंजाम यही होना था। सर, आपको एक बात बता दूं जी, अगर मैं डील कर रहा होता, मैंने पहले भी कहा था, तो 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है, राजभर खुद विधायक ना बन पाते। ऐसी भाषा मत बोलो। मैं आपकी पार्टी के पास सर फिर बात समझिए। आपकी पार्टी की एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं, उनके 6 विधायक हैं, उनसे कोई मुकाबला है आपका यूपी में? सर, राजभर साहब जो 6 विधानसभा जीते हैं, इसमें मुसलमान वोटों का परसेंटेज बहुत है, और मुसलमानों ने इनको इसलिए वोट दे दिया कि ये सपा के साथ थे। अब मुसलमान वोट लेने के बाद ये आदमी जाकर बीजेपी में जाकर वोट डाल रहे हैं, तो जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए ना इसके, कि भैया आप ऐसे आदमी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? जो आदमी एकदम 1 मिनट कहीं भी टिकने पर तैयार नहीं है, फुर से इधर फुर से उधर। देखिए, राजभर साहब के बारे में अभी बहुत से लोग बात कर रहे थे। असल में आप उनका पहला प्यार हैं, इसलिए आप तिलमिलाए हुए हैं। देखिए, ये ऐसे डॉक्टर हैं कि सबको दवा दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को दवा दिए दे रहे हैं, समाजवादी को भी दिए दे रहे हैं, MIM को भी दिए दे रहे हैं, बीजेपी को दिए दे रहे हैं। योगी जी के बारे में बोलते थे, लेकिन ये ऐसे डॉक्टर हैं कि दवा चाहे किसी को दें, लेकिन दवा फायदा इन्हीं को करती है। थैंक यू। जो भी फायदा करेगी वो इन्हीं को। ये 3 आदमी की पार्टी है सर। थैंक यू। ये 3 आदमी की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर। इसके अलावा चौथे आदमी को कुछ देना नहीं। चौथे आदमी का नाम संतोष पांडे, देखो टीवी पे चमक रहे हैं, देखो। तो अपनी चिंता करे हैदराबाद जाकर। थैंक यू पांडे जी, रुक जाओ, भी पहला राउंड